मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी का जो मंत्र है राम राम, उसकी प्रेरणा से उस मंत्र को विस्तारित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, मैं उनके जीवन दर्शन से आपको परिचय करा रहा हूं। जनपद बांदा के राजापुर गांव में गोस्वामी तुलसीदास पैदा होते हैं और विभिन्न स्टेप जो हैं जिंदगी के उतार चढ़ाव होते ना, शुरू जैसे ही वो पैदा हुए थे उनकी तो जिंदगी में उतार चढ़ाव उसी दिन शुरू हो गए थे, उसी समय शुरू हो गए थे। आपके पिछले अंकों में आपने देखा है, तो मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि भगवान राम के दर्शन होते हैं उन्हें, और भगवान राम के दर्शन चित्रकूट में होते हैं। तो फिर चित्रकूट से वो वहां प्रवास करके आगे चलते हैं। संवत 1628 में वो चित्रकूट से चलते हैं काशी अयोध्या के लिए। तो राह में प्रयाग कुंभ मेला लगा हुआ है और वहां पर वो प्रवास करते हैं। रामकथा स्वयं कहते हैं जब वो वहां पर प्रवास कर रहे हैं तो एक बटवृक्ष है, उसके नीचे वो प्रवास करते हैं। बटवृक्ष आज भी है, मुझे भी सौभाग्य मिला है उसके दर्शन करने का। और आप जब कभी संगम तट पर जाएं, प्रयाग जहां लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो वहां पर किला है और वहां पर वो बट वृक्ष है। आज भी उसके दर्शन करें, और युगों युगों से वो बट वृक्ष वैसा ही है। कहते हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी कि पुण्य की जड़ पाताल तक होती है। ऐसा ही बताया गया है कि वो बट वृक्ष है, उसकी जड़ पाताल तक है। तो उसी बटवृक्ष के नीचे गोस्वामी तुलसीदास प्रवास कर रहे हैं और वहां पर ऋषि भारद्वाज और ऋषि याज्ञवल्क्य जी आते हैं और उनके दर्शन होते हैं। आपको पता है कि कुंभ में ऋषि मुनि देवता मनुष्य सब आते हैं, क्योंकि वो दुर्लभ समय का संयोग होता है। वहां गंगा यमुना का संगम है, सरस्वती गंगा प्रकट हुई हैं। त्रिवेणी कहते हैं उस स्थल को, और वो स्थल वास्तव में पूजनीय है। तो वहां पर जो घटनाएं घटती हैं, वहां पर जो पुण्य मिलता है, हर व्यक्ति के जीवन में उनके नया अनुभव लेके आता है। तो तुलसीदास जी वहां रुके हुए हैं और इन ऋषियों के दर्शन होते हैं और वहां पर कथा हो रही है। तो जो कथा स्वयं कहते हैं राम कथा, उनके गुरु नरहरियानंद जी ने जो उन्हें सुनाई थी, वही कथा वो सुन रहे हैं। 8 दिन वहां पे बीते और फिर वो चलते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या की तरफ जाते समय पहले काशी में प्रवास करने की सोचते हैं कि काशी में प्रवास कर लें। ये वो स्थल हैं जो युगों युगों से जिन्हें प्रणाम लोग करते हैं। तो काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के यहां वो रुकते हैं। अब उनका जीवन जब संत जीवन हो जाता है तो चिंताएं नहीं होती, संत चिंता नहीं करते। सच में गृहस्थ में भी जो लोग संत प्रवृत्ति को धारण कर लेते हैं, उन्हें भी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तुलसीदास संत प्रवृत्ति में, संत वेश में और साक्षात भगवान के दर्शन कर चुके हैं। तो अब आप समझ लीजिए, जो तिलक करके गए, आपने ये सब दृश्य पिछले अंक में देखा है। तो वो प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण देवता के यहाँ
रुके हुए हैं और वहां उनमें कवित्व का विस्फोट होता है। विस्फोट इसलिए कहता हूं कि कविता आप तभी लिख सकते हैं जब मां सरस्वती की कृपा हो। आप गद्य लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कृपा तो उसमें भी चाहिए, लेकिन कविता तभी आप लिख सकते हैं जब ईश्वर कृपा हो, आपके इष्ट की कृपा हो, मां सरस्वती की कृपा हो। ऐसा हो रहा है कि अब हम लिखें तो वो बस लिखना शुरू करते हैं और संस्कृत में लिखते हैं। दिन भर लगे रहते हैं लिखते 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 और शाम को सोते हैं। सुबह नहा धो के फिर लिखने के लिए जब अपनी कॉपी उठाते हैं, रजिस्टर उठाते हैं, जिससे उस समय लिखने की व्यवस्था जो भी होगी, तो एक घटना होती है उनके साथ कि उन्होंने जो कल लिखा था वो कागज कोरे हो गए हैं, उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तुलसीदास जी बड़े परेशान होते हैं, क्या करें कैसे करें, अभी कल इतना लिखा, पूरे दिन लिखा, अब सुबह है नहीं। कोई बात नहीं, आज फिर लिखते हैं। अपना जीवन की दिनचर्या में उन्होंने पूरे दिन फिर लिखा, शाम को सोए हैं, सुबह फिर जब उठाया है तो वो फिर गायब मिलता है। इस तरह से तुलसीदास के साथ 8 दिन बीत जाते हैं। वो दिन भर लिखते हैं, शाम को उठा के रख देते हैं, सुबह जब देखते हैं तो वहां उनका लिखा हुआ समाप्त हो चुका होता है। तुलसीदास बहुत परेशान है। अब किसी से आप ये कहो कि साहब हमने शाम को लिखा था और सुबह वो कागज तो है लेकिन वहां उस पर लिखा पड़ी कुछ नहीं, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन तुलसीदास जी के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत परेशान है, सोते हैं तो कभी नींद आती है कभी नहीं आती है। प्रातः बेला ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय है, तुलसीदास सो रहे हैं, शंकर भगवान प्रकट होते हैं सपने में और वो ये कहते हैं, तुलसीदास तुम्हारा लिखा हुआ यहां नहीं रहेगा, तुम जाओ अयोध्या में जाओ और अयोध्या में जब जाओगे हिंदी में लिखना वहां पर तो बना रहेगा। एकदम आंख खुलती है, तुलसीदास इधर उधर देखते हैं, सपना सपना है, सपने में तो ऐसा ही लगता है कि शंकर जी थे अभी, और जब इधर उधर देखते हुए हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अचानक एकदम उजाला सा होता है, शंकर भगवान और पार्वती दोनों प्रकट होते हैं और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, तुलसीदास जाइए अपनी कविता को हिंदी में लिखिए, लेकिन अयोध्या जाके लिखिएगा। जाके जब शंकर भगवान और पार्वती का दर्शन हो जाता है गोस्वामी तुलसीदास को, ऐसे संत बहुत कम मिलेंगे। आप देखिए, भगवान राम तिलक कर गए उनका, हनुमान जी ने दूत भेजा कि मिल लो आके, आज शंकर पार्वती के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के दर्शन हुए, पार्वती मां के दर्शन हुए। तुलसीदास फिर कहते हैं कि ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं अयोध्या। और वो प्रहलाद घाट पर जो अल्प प्रवास का ब्राह्मण देवता के घर बनाया हुआ था, उन्होंने ब्राह्मण देवता से विदा लेते हैं और अयोध्या की तरफ चलने लगते हैं। काशी से अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या में वो अपना प्रवास बनाते हैं। तो अब प्रवास बनाने का समय दे दीजिएगा तुलसीदास जी को, आगे की बात फिर हम आपसे कल करते हैं। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे
अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।